रामपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बनवारी लाल। बनवारी लाल पूरे इलाके में अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि अगर बनवारी लाल की जेब से 1 रुपया निकल जाए तो उसे कई दिनों तक बुखार आ जाता है। बनवारी लाल इतना कंजूस था कि टूटा हुआ साबुन भी फेंकने के बजाय जोड़ जोड़ कर इस्तेमाल करता था। उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां थीं। पहली पत्नी का नाम सुंदरी था, जिसे सजना संवरना, नए कपड़े पहनना और तरह तरह का मेकअप करना बहुत पसंद था। दूसरी पत्नी का नाम कमला था, जो बहुत खर्चीली थी। उसे हर दिन बाजार जाना, नई चीज़ें खरीदना और घर को नए सामान से भरना अच्छा लगता था। बनवारी लाल की जिंदगी किसी युद्ध से कम नहीं थी। सुबह होते ही सुंदरी आईने के सामने बैठ जाती और कहती, मुझे नया फेस पाउडर चाहिए, नई लिपस्टिक चाहिए, नई साड़ी चाहिए। दूसरी तरफ कमला कहती, घर में नया सोफ़ा लेना है, नया फ्रिज लेना है, नए पर्दे भी लेने हैं। दोनों की मांगें सुनकर बनवारी लाल का तो सिर ही घूमने लगता था। वो मन ही मन सोचता, हे भगवान, एक तरफ मेकअप का खर्चा और दूसरी तरफ खरीदारी का खर्चा, मैं कहाँ फंस गया। एक दिन सुंदरी शहर से आई अपनी सहेली को देखकर बोली, मुझे भी पार्लर जाना है। ये सुनकर तो बनवारी लाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, घर में बेसन और हल्दी रखी है, उसी से काम चला लो। लेकिन सुंदरी मानने वाली नहीं थी। उसने पूरा दिन झगड़ा किया और नाराज रही। उधर कमला बाजार से लौट कर आई तो उसके हाथ में 5 बड़े बड़े बैग थे। बनवारी लाल ने पूछा, इनमें क्या है? कमला मुस्कुराते हुए बोली, सब कुछ जरूरी सामान है। जब बैग खुले तो उनमें रंग बिरंगे कुशन, फूलदान, पर्दे, बर्तन और सजावट की चीज़ें निकली। बनवारी लाल को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। धीरे धीरे बीवियों की आदतें और ज़्यादा बढ़ती गई। सुंदरी हर हफ्ते नया मेकअप खरीदती और कमला हर हफ्ते कुछ नया सामान ले आती। बेचारा बनवारी लाल अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर गांव में घूमता और हर खर्चे का हिसाब अपनी डायरी में लिखता रहता। उसकी डायरी में लिखा रहता, आज 50 रुपये की लिपस्टिक, 200 रुपये का फूलदान, 100 रुपये की चूड़ियाँ, 300 रुपये के पर्दे। हर नया खर्च देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन बनवारी लाल ने फैसला किया कि अब वह दोनों बीवियों को सबक सिखाएगा। उसने घर में एक नकली घोषणा कर दी कि उसका सारा पैसा खत्म हो गया है और अब वह बहुत गरीब हो गया। ये सुनकर सुंदरी और कमला दोनों हैरान रह गई। सुंदरी ने तुरंत अपने महंगे मेकअप के डिब्बे छिपा दिए और कमला ने नई खरीदारी बंद कर दी। कुछ दिनों तक घर में शांति रही। बनवारी लाल भी खुश रहा। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। लेकिन एक दिन दोनों बीवियों को पता लग गया कि बनवारी लाल ने उनसे झूठ बोला है। दरअसल उसने पैसे घर के पुराने संदूक में छिपा रखे थे। सुंदरी और कमला ने मिलकर संदूक को खोज लिया। दोनों ने सोचा कि अब अपने पति को मज़ेदार सबक सिखाया जाए। अगले दिन सुंदरी ने कहा, मैंने गांव की महिला के लिए मेकअप प्रतियोगिता रखी है। कमला बोली, और मैंने घर सजावट की प्रतियोगिता रखी है। बनवारी लाल ने पूछा, उससे क्या होगा? दोनों मुस्कुराकर बोली, विजेता को इनाम मिलेगा। इनाम का नाम सुनते ही बनवारी लाल के तो होश उड़ गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरे गांव की महिलाएं घर पर आने लगी। कोई मेकअप दिखा रही थी, कोई सजावट। आखिर में इनाम देना ही पड़ा। गांव के लोग ये देखकर खूब हंसते थे। एक तरफ कंजूस पति था जो हर खर्चे पर रोता था और दूसरी तरफ उसकी 2 बीवियां जो खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। समय बीतता गया। एक दिन बनवारी लाल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा चिंता करने से उनकी तबीयत खराब हुई है। ये सुनकर सुंदरी और कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर पति ही परेशान रहेगा तो घर में खुशी कैसे आएगी। उस दिन के बाद सुंदरी ने ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप खरीदना कम कर दिया और कमला ने भी फिजूल खर्ची छोड़ दी। वहीं बनवारी लाल ने भी अपनी कंजूसी थोड़ी कम कर दी। अब वो कभी कभी अपनी बीवियों के लिए नई साड़ी और छोटी मोटी चीज़ें खुशी खुशी ले आता था। धीरे धीरे घर में खुशहाली आने लगी। तीनों ने समझ लिया कि जीवन में न ज़्यादा कंजूसी अच्छी होती है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा।
सही संतुलन ही परिवार को खुश रखता है। इसके बाद बनवारी लाल, सुंदरी और कमला हंसी खुशी रहने लगे। गांव वाले जब भी उन्हें देखते तो मुस्कुरा कर कहते, देखो आ गए हमारे कंजूस बनवारी लाल और उनकी खर्चीली रानियाँ। और ये सुनकर तीनों भी हंस पड़ते। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, परिवार में प्यार और समझदारी हो तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आसानी से हल हो जाती हैं। ना अत्यधिक कंजूसी अच्छी है और ना ही फिजूल की खर्च। संतुलन ही सुखी जीवन की कुंजी है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो और कुछ अच्छी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।